ढली कैथली घाट 4 लेन पर शोगी के पास गोरेगांव से संगल के बीच 700 मीटर लंबी सुरंग के मंगलवार को दोनों छोर मिल गए। एनएचएआई हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित की अध्यक्षता में सुरंग की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई। ये सुरंग क्षेत्र में यातायात सुधारने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसका निर्माण 2023 में शुरू हुआ था। सुरंग के निर्माण में 200 मजदूरों और 50 मशीनों की तैनाती की गई थी। ये सुरंग 2 लेन की होगी। इससे आने जाने में आसानी होगी और यात्रा का समय कम होगा। सुरंग का निर्माण कार्य पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। स्थानीय निवासियों ने इस परियोजना में सक्रिय भागीदारी निभाई है और इसके पूरा होने से उन्हें काफी लाभ होने की उम्मीद है। सुरंग बनने से शिमला से चंडीगढ़ के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुरंग को अब अंतिम रूप दिया जाएगा। एनएचएआई का वर्ष 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। डबल लेन सड़क से कैथली घाट और ढली के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से घटाकर 28.5 किलोमीटर रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 3,914 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएचएआई हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने कहा कि ढली कैथली घाट 4 लेन पर शोगी के पास गोरेगांव से संगल के बीच 700 मीटर लंबी सुरंग के मंगलवार को दोनों छोर मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कैथली घाट से शकराला गांव तक 1,844 करोड़ रुपए से 17.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 20 पुल, 2 टनल, 1 अंडरपास, 53 कलवर्ट, 1 प्रमुख जंक्शन, 2 अल्प जंक्शन, 1 टोल प्लाजा बनेगा। वहीं दूसरे चरण में शकराला गांव से ढली मशोबरा जंक्शन तक 11 किलोमीटर सड़क पर 2,070 करोड़ खर्च होंगे। इसमें 3 सुरंगें और 7 पुल बनेंगे। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। एक पुल जमीन से 240 मीटर ऊपर बनेगा तथा ये 580 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा एक केबल पुल भी बनाया जाएगा। शिमला बाईपास का पहला टनल है जिसका आज ब्रेक थ्रो हुआ है। ब्रेक थ्रो मीन्स के जिसमें दोनों सिरे मिले हैं, शुंगल टनल कहलाती है। और ये इससे जो है हमारा टाइम सेविंग भी है, फ्यूल सेविंग भी है और डिस्टेंस रिडक्शन भी है। और जो शहर के अंदर ट्रैफिक जैम लगता है वो सब अब ख़त्म होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बन के तैयार होगा। इसमें इस टनल के ऊपर 5,000 पेड़ थे और अगर ये टनल नहीं बनती तो कटिंग होती, हिल कटिंग के साथ साथ में हमें पेड़ों की भी कटिंग करनी पड़ती। तो इसको पर्यावरण दृष्टि से टनल जो हैं बहुत ही पर्यावरण फ्रेंडली कहलाती हैं। इसमें हम लोगों ने 5,000 ट्री सेव किए हैं। 5,000 ट्रीज के साथ साथ में हम लोगों ने हिल कटिंग सेव की है। ये तो एक टनल पे किया है, अभी हमारी 9 टनल और बची हुई हैं। तो उसमें आप सोचिए कितना हम लोगों ने ट्री सेविंग की है। ये दिसंबर 2026 में बन के तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें हमारे 2 ब्रिज ऐसे हैं कि जिनके एक ब्रिज में पिलर की हाइट है 150 मीटर। 150 मीटर का मतलब 2 कुतुब मीनार। और एक शकराल में ब्रिज बना रहे हैं, उसकी ब्रिज की जो पियर की हाइट है वो है 210 मीटर। 210 मीटर का मतलब करीब 3 कुतुब मीनार के बराबर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हम लोगों को चैलेंजिंग वे में काम कर रहे हैं। और इसमें जब हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो 2 से 2.5 घंटे हमें सेविंग होगी और करीब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस सेव होगी। तो आप जो टूरिस्ट है या शिमला के लोग हैं जो कैथली घाट से दिल्ली जा रहे हैं तो उनका पेट्रोल कम से कम 2 से 3 लीटर डीजल या पेट्रोल की सेविंग होगी। ट्रैफिक भी बचेगा और जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है इनसाइड द सिटी वो दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। जो सेफ्टी ऑडिट्स है वो अभी डीएमआरसी से कराया और वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर टनल सेफ्टी। तो उसमें बिल्कुल एकदम ठीक पाए गए हैं और उनसे हम लोग रेगुलर सेफ्टी ऑडिट कराते हैं। प्लस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जीएसआई चंडीगढ़, इनके साथ में हम लोगों ने एनएचएआई ने एक एमओयू भी किया है। तो उससे क्या है कि वो रेगुलर विजिट करते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं पे कोई जियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी या जियोलॉजिकल सरप्राइजेज अगर आ रहे हैं तो पहले से हम लोग उसके प्रिवेंटिव मेजर ले सकें। देखिए टनल का एक खासियत यही है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों का जो ट्रैवलर होते हैं उनका एक डर होता है कि लैंडस्लाइड का कहीं पे आएगा तो पत्थर ना आ जाए। तो उससे वो सेफ्टी है टनल के अंदर। जब हम हिल कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी लैंडस्लाइड भी कम हो जाती हैं, क्योंकि एक बार जब हिल कटिंग करते हैं तो वो स्टेबलाइज होने में दैट टेक्स टाइम, 6 ईयर 7 ईयर, वो धीमे धीमे अपने आप स्लोप एडजस्ट होता है। लेकिन टनल में वो चीज़ नहीं है।